Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Ajit Kumar. Today I am in front of you to make you understand about tsunami 2004. Guys, today I am a little bit nervous because it's my first video which I am going to posting on my YouTube channel. So guys, please support me and I'll use both language English as well as Hindi. So don't worry and try to understand what I am saying. So let's start. So guys, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सुनामी होता क्या है। ठीक है, देखिए सुनामी होता क्या है। ये होता है सुनामी, TSUNAMI। ठीक है, सुनामी सुनामी एक ऐसी डिजास्टर है जो कि ओशियंस में पैदा होती है, एक ऐसी तबाही जो महासागरों में पैदा होती है। ठीक है, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा भूकंप जो महासागरीय हो, जो महासागरों में भूकंप पैदा होते हैं उन्हें सुनामी कहते हैं। ठीक है, हाँ, इन इंग्लिश वी कैन से दैट tsunami is a disaster which occurs in oceans, and in other words we can say that tsunami is a ocean earthquake. Okay, then ये तो था सुनामी की डेफिनेशन जो हमने बता दिया आपको। ये तो होती है सुनामी। अब देखिए सुनामी पैदा कैसे होते हैं, कैसे ये 2004 की जो इतनी भयानक सुनामी थी, इतनी भयंकर सुनामी थी, ये पैदा कैसे हुई, कैसे ये आई। ठीक है, क्या कारण थे इसके पीछे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो है, ये देख रहे होंगे आप, ये है इंडोनेशिया। ठीक है, ये इंडोनेशिया जो एक देश है, ये इंडोनेशिया है। इसके पास में ये जो द्वीप है, ये आइसलैंड है एक। ठीक है, ये जो आइसलैंड है इसका नाम है सुमात्रा। ये जो था, ये 2004 वाली जो सुनामी थी ना, इसका ये एपिसेंटर था। यहाँ से इस सुमात्रा द्वीप से इस 2004 की जो सुनामी थी इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, इसका उद्भव कैसे हुआ था, तो वी ऑल नो दैट अर्थ इज़ मेड बाई टेक्टोनिक प्लेट्स। सो हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी, वो टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो ऐसा हुआ था कि टेक्टोनिक प्लेट डिस्प्लेस हुई। जैसे ही वो टेक्टोनिक प्लेट डिस्प्लेस हुई तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि एक पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा इधर उधर बिखरी, जिससे एक फोर्स, बहुत ही अत्यंत फोर्सफुली फ्लो हुआ उनका, और उसने जो क्या किया, एक महासागर में एक हलचल पैदा हो गई। ठीक है, जिससे कि सुनामी ने एक बहुत ही तबाहीपूर्ण रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो हुआ था वो इन टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने के कारण हुआ था। ठीक है, तो देखिए हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। जो हमारा आज का मुद्दा था वो था सुनामी, जो कि 26 दिसंबर 2004 को आई थी, जिसे आज तक की सबसे भयानक सुनामी के नाम से जाना जाता है। इट्स अ वर्स्ट और डेडलीस्ट सुनामी इवर। ओके, देखिए ये जो सुनामी थी वो 26 दिसंबर 2004 में आई थी। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग था वो टाइमिंग करीब 7:58 था। ठीक है, ये एक लोकल टाइमिंग है, 7:58 सॉरी। ठीक है, 53 सेकंड। तो ये इसका टाइमिंग था, 26 दिसंबर 2004 था। ठीक है, इसका जो मेन रीज़न था जिसके कारण इसे इतनी बड़ी सुनामी माना जाता था, कि बहुत आज तक की सबसे ज़्यादा तबाही वाली जो सुनामी थी, उसका एक कारण था कि इसने 14 देशों को प्रभावित किया था। कितने कंट्रीज़ को? 14 कंट्रीज अफेक्टेड बाई इट। 14 जो देश थे इससे प्रभावित हुए थे, जिनमें हमारा भारत है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, या फिर मलेशिया वगैरह हैं। ये आप रेड लाइंस देख रहे होंगे, ये जो रेड लाइंस हैं ये सारे के सारे ऐसे देश हैं जहाँ तक फैली हुई हैं ये रेड लाइंस, जहाँ जो इस सुनामी ने अफेक्ट किए थे, वो ये रेड लाइंस के आसपास का एरिया। ठीक है, सो देखिए जो इस सुनामी ने अफेक्ट किया था, ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि
इंडियन जो ओशियन था, इंडियन ओशियन, इसने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अफेक्ट इंडियन ओशियन पर किया था। ठीक है। और इसका भारत को एक हानि हुई थी, सबसे बड़ी हानि ये थी कि देखिए भारत का जो साउथ ईस्ट पॉइंट था 2004 के पहले, भारत का जो साउथ ईस्ट मतलब कि दक्षिणतम बिंदु था वो करीब यहाँ पर पड़ता था। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंडियन ओशियन में हल्का सा, ठीक है, मतलब कि नीचे थोड़ा सा, ठीक है, भारत से। सो उसको हम दक्षिणतम पॉइंट माना करते थे भारत का। बट 2004 की जो सुनामी थी उसमें ऐसा हुआ कि इतनी जो तबाही, इतनी स्केल पर, इतनी बड़े पैमाने पर, इतने फोर्स पर जो ये सुनामी आई थी, उसने इस दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को बहा ले गई, मतलब उसको क्षरित कर दिया पूरी तरह से। तो 2004 के बाद हम भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे कन्याकुमारी माना जाता है। ठीक है। सो भारत के लिए एक बहुत बड़ा बात थी ये, बहुत बड़ा, बहुत अहम बात थी कि इंदिरा पॉइंट पूरा की पूरा बह गया था इसमें। ठीक है। तो देखिए इसका एक और रीज़न था। हाँ, जैसे कि इसे सबसे भयानक कहा जाता है, जैसे कि देखिए इसके अंदर जो मौतों की संख्या थी, जो डेथ्स थी, वो लगभग 2,30,000, लगभग 2,30,000, एग्जैक्ट बोलें तो 2,27,898 के करीब, 2,27,898 के करीब जो मौतें हुई थी इसमें, वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। एक तरीके से मान लो आपकी एक जनसंहार हो गया, इतनी बड़ी मौतों की संख्या, और 14 देश इससे अफेक्ट हुए हों, आप मान सकते हो कितना बड़ा होगा वो। इसीलिए इसे आज तक का सबसे खतरनाक और सबसे तबाही वाला सुनामी बोला जाता है। ठीक है। तो देखिए आ, आ, एक स्केल होता है मर्क्यूरी स्केल। मर्केली स्केल क्या होता है? मर्केली स्केल होता है। ये मर्केली नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने ये स्केल दिया था। ये स्केल किसके लिए था? ये स्केल था सुनामी की इंटेंसिटी मापने के लिए। ठीक है। सुनामी की इंटेंसिटी मापने, सुनामी की तीव्रता मापने के लिए इन्होंने ये स्केल बनाया था। इस स्केल पर इसकी जो तीव्रता तीव्रता थी इस सुनामी की, वो 9 यूनिट से भी अधिक हो गई थी। कितनी? 9 यूनिट से अधिक। एग्जैक्ट हम माने तो 9.1 से लेकर 9.3 मर्क्यूरी स्केल पर इसकी यूनिट मापी गई थी। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट हो जाती है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है इतने पर। तो ठीक है। तो ये था हमारा मेन, और थोड़ा सा हम फैक्ट हैं हमारे पास इसका और देख लेते हैं कि क्यों इसे 2004 की जो सुनामी है, क्यों इसे सबसे ज़्यादा भयानक सुनामी माना जाता है। देख लेते हैं ज़रा, देखिए। देखिए व्हाट इज सुनामी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि सुनामी क्या होता है। ठीक है। तो सुनामी क्या होता है? देखिए सुनामी इज ए डिजास्टर विच अकर्स इन ओशियंस। ठीक है। सुनामी एक तबाही है जो कि महासागरों में उत्पन्न होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ अ ओशियन अर्थक्वेक। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक महासागरीय महासागरीय भूकंप था। ठीक है। और ये सुनामी जो थी 2004 की सुनामी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखिए इसका जो टाइमिंग था वो 7:58 पर था, 26 दिसंबर को था, 2004 में था। ठीक है। कॉज, कारण क्या था इस सुनामी का आने का? कारण ये था डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है। मतलब कि वही मैंने जो आपको बताया था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो डिस्प्लेस हुई थी, वो इधर उधर खिसकी थी आपस में। तो उन्होंने एक बहुत बड़े जल की मात्रा थी, बहुत बड़े पानी की मात्रा, जिसे प्रभावित किया था। पानी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इधर उधर फैला, जिसके कारण महासागर में एक हलचल पैदा हुई और इस बड़ी सी सुनामी ने अपना रूप धारण कर लिया और तबाही बहुत ज़्यादा हो गई। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक सुनामी इतने बड़े स्केल पर, जिसका लगभग 9 यूनिट से भी ज़्यादा मर्केली स्केल हो, मर्केली स्केल पर 9 यूनिट से भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो, वो सुनामी कितने आवर्स चली थी? 7 आवर्स, 7 घंटे तक लगातार सुनामी चलती रही थी। इसका मतलब 7 घंटे में कितनी तबाही की होगी उसने। ठीक है। तो देखिए इसका जो टाइमिंग था वो 7 आवर्स था, 7 आवर्स तक ये चलती रही थी। और इसका एपिसेंटर जो था वो मैंने आपको बता दिया, जो ओरिजिन था जहाँ से ये उत्पन्न हुई थी वो सुमात्रा आइसलैंड था, इंडोनेशिया का। मैग्नीट्यूड 9.1 से 9.3 था, मर्केल इंटेंसिटी पर था। ठीक है। इसके बाद जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो 2,30,000, लगभग 2,27,898 थी। ठीक है। और जो समुद्र में इसकी गहराई थी
इस सुनामी की जो समुद्र में गहराई थी वो लगभग 30 किलोमीटर या फिर 19 मील हम कह सकते हैं, 19 माइल्स थी। ठीक है, 19 माइल्स। सो और अधिक जानकारी इसकी ये है कि 14 कंट्रीज अफेक्टेड फ्रॉम इट, मतलब कि इससे समथिंग समथिंग 14 देश इससे अफेक्ट हुए थे, जिनमें श्रीलंका था, भारत था, इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड और एनी अदर थे, जो कि मैंने आपको बताया था जो रेड लाइंस के अंडर आ रहे थे। वो सारे देश थे जो अफेक्टेड हुए थे इस सुनामी से। ठीक है, तो ये जो सुनामी है इसे आज तक की सबसे भयानक सुनामी माना जाता है, और ये काफ़ी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। सो आपका अतीत है, इस ये आपको याद भी होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, मुझे अच्छा लगा ये टॉपिक, तो मैंने आपको ये वीडियो बना दी। यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव कोई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसे भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको बना कर देता रहूँगा, और मैं आपका बहुत ज़्यादा साथ दूंगा ऐसे ही। ठीक है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।